दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील चौधरी विमर्श मीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण कवि पास की एक कविता से शुरुआत करने जा रहा हूँ। पास की कविता का शीर्षक है सबसे खतरनाक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सामी सी चूप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। जुगनुओं की लौ में पढ़ना, मुठिया भीज कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहन कर जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नज़र में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरफ पढ़ा जाता है। आतंकित लोगों के दरवाजों पर गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं। पास की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कविता है घास। मैं घास हूं, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। बम फेंक दो, चाहे विश्वविद्यालय पर बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मुझे क्या करोगे, मैं तो घास हूं, हर चीज ढक लूंगा, हर ढेर पर उगाऊंगा। बंगे का ढेर कर दो, संगरूर को मिटा डालो, धूल में मिला दो लुधियाना का जिला, मेरी हरियाली अपना काम करेगी। 2 साल 10 साल बाद सवारियां फिर किसी कंडक्टर से पूछेगी यह कौन सी जगह है, मुझे बरनाला उतार देना जहां हरे घास का जंगल है। मैं घास हूं, मैं अपना काम करूंगा, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। तीसरी महत्वपूर्ण कविता है सपने। हर किसी को नहीं आते सपने, हर किसी को नहीं आते। बेजान बारूद के कणों में सोई आग को सपने नहीं आते। बदी के लिए उठी हुई हथेली के पसीने को सपने नहीं आते। शेल्फों में पड़े इतिहास ग्रंथों को सपने नहीं आते। सपनों के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों का होना। सपनों के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों का होना। सपनों के लिए नींद की नजर होनी लाजमी है। सपने इसलिए हर किसी को नहीं आते। अगली कविता है हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए। हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए। हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। हम चुनेंगे साथी
जिंदगी के टुकड़े, हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल की लीकें अब भी बनती है, चित्ती है धरती पर, यह काम हमारा नहीं बनता, सवाल नाचता है, सवाल के कंधों पर चढ़कर हम लड़ेंगे साथी। कत्ल हुए जज्बात की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े गांठों की कसम खाकर हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे तब तक कि बीरू बकरिया जब तक बकरियों का पेशाब पीता है, खिले हुए सरसों के फूल को बीजने वाले जब तक खुद नहीं सूंघते, कि सूजी आंखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक जंग से लौट नहीं आता, जब तक पुलिस के सिपाही अपने ही भाइयों का गला दबाने के लिए विवश है, कि बापू दफ्तरों के जब तक रक्त से अक्षर लिखते हैं, हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। जब तक बंदूक न हुई तब तक तलवार होगी, जब तलवार न हुई लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग न हुआ लड़ने की जरूरत होगी, और हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता, हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए, लड़ते हुए मर जाने वालों की याद जिंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे साथी। दोस्तों, तो आपने सुना कवि पास की कविता। तो आज 23 मार्च है और 23 मार्च को दो क्रांतिकारी लोग, एक पंजाब से भगत सिंह और भगत सिंह जैसा ही वैचारिक कवि पास, जिन्हें नक्सलबाड़ी कवि भी कहा जाता है और क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, तो भगत सिंह के वैचारिक विस्तार हम कवि पास में पाते हैं। और दोनों ही अपने समय के शासक वर्ग सरकार के लिए खतरनाक रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कवि पास को 17 वर्ष की अवस्था में कविता लिखने के लिए एक झूठे हत्या के मुकदमे में फंसा दिया जा रहा है। वह दिन 23 मार्च 1988 को पास की उम्र 49 वर्ष की होती है। इस उम्र में उनकी हत्या कर दी जाती है। वह पंजाब में बहुत कम समय में कविता लिखने में फेमस हो गए थे और उनकी प्रसिद्धि पंजाब से लेकर पूरे भारत में फैल गई और हिंदी पट्टी में भी उसी तरीके से उनकी कविता को सुना जाने लगा। यह वह दौर था जब पंजाब में हरित क्रांति हो रही थी और दूसरे तरफ मजदूरों और किसानों की एक बदहाल जिंदगी थी। उस जिंदगी के बेहतरी के लिए कवि पास कविता लिख रहे थे और वहां से वह अमेरिका जाते हैं और अमेरिका से वह आते हैं अपनी वीजा को रिन्यूअल कराने के लिए और अगले दिन उनको दिल्ली आना होता है और 23 मार्च की उनकी हत्या अलगाववादी चरमपंथियों द्वारा कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कवि जो है सरकार के लिए उतने ही खतरनाक है जितना चरमपंथियों के लिए। दोनों के दुश्मन कवि है। उनकी कविता से खतरा इतना है कि उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन वह कवि अपने विचारों में, अपनी कविताओं में आज भी जिंदा है। पास की आप कविता देखेंगे तो किस तरीके से उनकी सबसे महत्वपूर्ण जो कविता है, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना या हम लड़ेंगे साथी, तो निश्चित रूप से पास भी उसी तरीके से हम याद करेंगे जिस तरीके से हम भगत सिंह को याद करते हैं। पास हमेशा जिंदा रहेंगे अपनी कविताओं में, अपने साहित्य में, अपने लेखन में और जनता के हर संघर्ष आंदोलन में। जनता के बेहतरी के सपने में, जो भी बेहतरी का सपना देखता है, उन सपनों में कवि पास जिंदा रहेंगे। धन्यवाद।